मस्ती में डूबे झूम रहे नर नारी, मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी। आज ब्रज में हो रही रे रसिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। होली का त्यौहार हो और लोग रंगों में सराबोर ना हो, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। वैसे तो होली के त्यौहार का जादू पूरे देश में सड़ चढ़कर बोलता है, लेकिन ब्रज की होली बेहद खास होती है। देश भर में होली 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन ब्रज में होली की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ होली की उमंग और जश्न देखते ही बनती है। तो चलिए इस खास पेशकश के जरिए हम आपको घर बैठे ब्रज की होली का दीदार करवाएंगे। होली का त्यौहार हो जिसकी रंगत चारों ओर देखने को मिल रही है। हर कोई रंगों में सराबोर है, लेकिन अगर बात राधा कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन की करें तो यहाँ की होली की रौनक अलग ही देखने को मिलती है। हर गली और चौराहा रंगों में रंगा हुआ है। आस्था और भक्ति के रंग में पूरा ब्रज इस वक्त डूबा हुआ है। चेहरे पर घूंघट, हाथ में लठ और गली चौबारों पर रंग गुलाल की बारिश का ये माहौल देखकर हर कोई झूम उठता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल में होली की यही छटा देखने को मिल रही है। इस होली में शामिल होने सिर्फ गोकुल, मथुरा और वृंदावन के लोग ही नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट भी होली के इस उत्सव में सराबोर नजर आ रहे हैं। होली पर परंपरा, आस्था और भक्ति के रंग में पूरा ब्रज डूबा हुआ है। हर तरफ राधा कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं। सड़क और गलियां रंगों से सराबोर हो गई है। ब्रज भूमि में होली का पर्व कई दिनों पहले शुरू हो जाता है और हर दिन अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। ब्रज की होली की धूम दुनिया भर में लोकप्रिय है और हर कोई यहाँ आकर इसके रंग में रंगना चाहता है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। आज पहली बार आए हैं, किससे पहले भी? नहीं, इससे पहले भी हर बार आते हैं। कितना अच्छा लग रहा है बाकी बारी के साथ में? बहुत आनंद मिला, बहुत ज्यादा आनंद मिला। सबसे बेस्ट होली है। और देश दुनिया के रंग से ज्यादा बाकी बारी के साथ आज होली खेल रहे हैं। क्या कामना की है, क्या मांगा यार? हम तो गाना गाना चाहेंगे बाकी बिहारी जी के लिए। अगर ये गाना वगैरह जुल्म करे डालो, सितम करे डालो, जुल्म करे डालो, सितम करे डालो, काले ने कर दियो लाल, जुल्म करे डालो। बोलो बाकी की जय। ब्रज भूमि की इस होली में राधा कृष्ण के प्रेम का रस भरा होता है। प्रेम के इस रस को और मधुर बनाता है पारंपरिक अंदाज में ठाकुर जी के समक्ष ब्रज भाषा में होली पदों का गायन। पूरे बरसाना में हर तरफ गूंजते जय श्री राधे के जयकारे कानों में मिठास घोलते हैं। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाली होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन भगवान बांके बिहारी मंदिर में गुलाल उड़ाने के साथ हो जाती है।
40 दिन तक चलने वाले इस होली का रंग तब और चटक हो जाता है जब रंग भरनी एकादशी के दिन भगवान बांके बिहारी मंदिर में आने वाले भक्तों पर अबीर गुलाल के साथ साथ रंग की बरसात होने लगती है। अबीर गुलाल और बड़ी बड़ी पिचकारियों से रंग की बरसात आने वाले भक्तों को एक अलग ही आनंद देने वाली होती है। रंग भरनी एकादशी के दिन वृंदावन में जहां वृंदावन की परिक्रमा भक्त देते हैं, वहीं ब्रज के अन्य मंदिरों में भी होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। ब्रज की होली दुनिया भर में चर्चित है। यहाँ जिस जोश और उमंग के साथ होली खेली जाती है, वैसा ही उल्लास और कहीं नहीं रहता। रंग, गुलाल और फूलों के अलावा यहाँ लोग कीचड़ की होली भी खेलते हैं। बरसाने की लठमार और लड्डू मार होली के चर्चे हर जगह होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में होली को पूरे जश्न और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां लोग जाने के लिए पूरे साल का इंतजार करते हैं। हम बात कर रहे हैं मथुरा वृंदावन की होली की, जिसे हर साल बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर होली मनाई जाती है। आखिर मथुरा वृंदावन की होली क्यों यहाँ पर खास है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की होली को देखने देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। जहां देश के दूसरे हिस्सों में रंगों से होली खेली जाती है, वहीं सिर्फ मथुरा एक ऐसी जगह है जहां रंगों के अलावा लड्डुओं और फूलों से भी होली खेलने का रिवाज है। इतना ही नहीं, पूरे एक हफ्ते पहले यहाँ इसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। ब्रज में इस समय होली की मस्ती छाई हुई है। जिधर देखी उधर ही होली की मस्ती में भक्त मदमस्त दिखाई दे रहे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी इस होली में रंगने के लिए देश क्या 7 समुंदर पार से विदेशी भी बड़ी संख्या में कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच गए हैं। रंग भरनी एकादशी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में गोस्वामियों ने बड़ी बड़ी पिचकारियों से भक्तों पर अबीर गुलाल के साथ रंग डाला। भगवान की प्रसादी के रूप में मिलने वाले रंग और गुलाल में हर कोई भक्त अपने आप को रंगने में आतुर था। प्रेम और आनंद के साथ मिल रही होली की मस्ती में हर कोई मदमस्त नजर आया। कुंजन होरी रे श्याम पिया रसिया, प्रिया प्रीतम दोनों ही कुंज विराजमान होकर होली खेल रहे हैं और 22 तारीख को ठाकुर जी बगीचे विराजमान होकर होली खेलेंगे और 25 तारीख को डोल महोत्सव के साथ सभी कार्यक्रम जो है होली के वो समापन होंगे और नित्य प्रति 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में ठाकुर जी शुद्ध रसियाओं का गायन सुन रहे हैं और मुखिया जी टेसू के फूल, अबीर, गुलाल इससे ठाकुर जी को होली खिला रहे हैं। देखिए शुद्ध टेसू के फूल का रंग है और कुंडलों में जो है अमीर, गुलाल, चोबा, चंदन ये सभी वस्तुएं एक माह पहले से
तैयारी की जाती है और शुद्ध टेसू के फूल से, सोने और चांदी की पिचकारी से ठाकुर जी होली खेल रहे हैं। हर किसी के मन में सवाल होता है कि आखिर मथुरा वृंदावन की होली इतनी खास क्यों होती है। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी निवास करते हैं, इसलिए पूजा पाठ से लेकर उत्सव भी ऐसे मनाए जाते हैं जैसे वो खुद इसका हिस्सा हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से ही राधा के गोरे और अपने सांवले रंग की शिकायत माँ यशोदा से किया करते थे, तो राधा रानी को अपने जैसा बनाने के लिए वो उन पर अलग अलग रंग डाल दिया करते थे। नंदगांव से कृष्ण और उनके मित्र बरसाना आते थे और राधा के साथ उनकी सखियों पर भी रंग फेंकते थे, जिसके बाद गांव की स्त्रियां लाठियों से उनकी पिटाई करती थी। तो राधा कृष्ण की बाकी लीलाओं की तरह ये भी एक परंपरा बन गई है, जिसे यहाँ लठमार होली के तौर पर आज भी निभाया जाता है। वैसे तो पूरे शहर में ही होली की धूम देखने को मिलती है, लेकिन जिस होली की चर्चा पूरे देश भर में है, उसे देखने के लिए आपको बरसाना, नंदगांव और वृंदावन आना पड़ेगा। बरसाना की लठमार होली हो या फिर गोकुल की छड़ीमार होली, यहाँ होली की अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जिसे देखने और इसमें शामिल होने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। पूरे देश में वैसे तो होली 2 दिन का त्योहार है, लेकिन ब्रज में ये त्योहार 40 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत राधा की जन्मस्थली बरसाना से होती है। इसके बाद ही देश के अन्य हिस्सों में होली खेली जाती है। बरसाने की लठमार होली दुनिया भर में मशहूर है। रंगों की होली खेलने से पहले यहाँ की महिलाएं लठमार होली खेलती हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोग इस शरारत का बुरा ना मानते हुए खुशी से इस रस्म को निभाते हैं और आनंद भी लेते हैं। ये होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कैसे हुई बरसाने में लठमार होली की शुरुआत। और ब्रज की होली दुनिया भर में अपनी अनोखी छटा और परंपराओं के लिए जानी जाती है। ये भारत के सबसे रंगीन पर्व मनाने के अपने अनूठे तरीके के लिए मशहूर है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए बरसाने जाते हैं, जहां गांव की महिलाएं उन पर लाठी बरसाती हैं। होली से कुछ दिन पहले यहाँ लठमार होली का आयोजन होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और उनकी सखियों के साथ लठमार होली की परंपरा शुरू की थी और तब से आज तक ये परंपरा यहाँ निभाई जाती है, जिसके लिए महिलाएं काफी उत्सुक नजर आती हैं और इसके लिए तैयारियां काफी महीनों पहले से ही शुरू कर दी जाती है।
का आनंद ले रहे हैं। भगवान दादा कृष्ण के समय का यह रस आज भी देखो इस तरह से हमारे मनों में, हमारे दिलों पर छाया हुआ है। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब पुरानी परंपरा है। द्वारिका के समय से श्री कृष्ण भगवान खेलते थे, बरसाने के गोप आते हैं गोपियों से खेलने के लिए, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना। बरसाना की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का एक हिस्सा है। माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कमर में फेटा लगाए राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेलने बरसाने पहुंच जाया करते थे। उनकी हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा और उनकी सखियां उन पर डंडे बरसाती थी। उनकी मार से बचने के लिए कृष्ण और उनके मित्र लाठी और ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। बता दें, इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये नंदगाम की लठामार हो रही है। फाल्गुन मास के 10वीं के दिन नंदगाम में होती है और एक दिन पहले नवमी को ये होली बरसाना में होती है। दोनों जगह कहने को तो लठामार होली है, लेकिन दोनों जगह का भाव अलग है। बरसाना में लठामार होली खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल सखा गए और बरसाना की जो गोपियाँ उन्होंने लाठी चलाई, और नंदगाम में जो आज होली हुई है यहाँ नंदगाम की गोपियाँ हैं और बरसाना के ओरियान हैं। दोनों का अंतर यह है कि नंदगाम में भगवान कृष्ण के सखाओं ने सखियों के साथ हाथ प्रयास किया, हंसी ठिठोली की, तो उन्होंने उन पर प्रत्युत्तर में प्यार भरी लाठियों की बौछार की। लठमार होली की एक और अनोखी परंपरा है। कहते हैं कि होली के दौरान जिस भी पुरुष से लठ छिप जाता है उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़ते हैं और सबके सामने नृत्य भी करना पड़ता है। ये उत्सव एक सप्ताह से ज्यादा समय तक चलता है, जिसमें पुरुष नाचते हैं, गाते हैं और होली के रंग में डूबे चले जाते हैं। बरसाने की लठमार होली से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि होली के दौरान ब्रज भूमि पर पड़ा गुलाल अगर शरीर के किसी चोट पर लगा दिया जाए तो शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है। जानकार बताते हैं कि लठ खेलते हुए किसी को चोट लग जाए तो ये गुलाल दवा के काम करता है। इसे लगाने के बाद वास्तव में उस व्यक्ति का दर्द कुछ ही देर में लुप्त हो जाता है, इसलिए ब्रज की भूमि को सदैव ही चमत्कारी माना गया है। ये हमारी नंदलाला की प्राचीन पुरातत्व परंपरा है, जो भगवान कृष्ण 5,500 वर्ष से ये परंपरा विधिवत चली आ रही है। ठाकुर जी महाराज का ये उल्लास भरा होली महोत्सव है। होली तो पहले भी मनाई जाती थी, लेकिन ये रस वाली होली ठाकुर जी महाराज ने नंदलाला राधा रानी ने इसको स्वरूप दिया है। तो बरसाना के जो ग्वाल वाल आए हैं वो गोपी के स्वरूप में भगवान कृष्ण से फगुआ लेने के लिए आए हैं, और वो फगुआ लेके आज बरसाना धाम गए हैं। ये नंदगांव बरसाने की प्रेम मरी हो रही है। इसको लठामार होली बोला जरूर जाता है, लेकिन इन लाठियों में भी प्रेम है। ये प्रेम स्वरूप हो रही है। नंदगांव बरसानो और जाए एक ही करके मानो। ये नंद लाला की ठाकुर जी महाराज श्री लाडली लाल की सुंदर हो रही है। बोलो नंद के लाला की जय। लठमार होली के दिन पूरे ब्रज में होली का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है।
बरसाने में लठमार होली लाडली के मंदिर में बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। इस उत्सव का पहला निमंत्रण सबसे पहले नंदगांव के नंद महल भेजा जाता है। इसके बाद ही बरसाने में नंदगांव के हुरियारे होली खेलने बरसाने आते हैं। इस दिन गोपियां लठ और गुलाल के साथ हुरियारों का स्वागत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। होली भारत के सबसे पुराने और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। होली का त्योहार न केवल रंगों से खेला जाता है, बल्कि फूलों वाली होली भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। वृंदावन की फूलों वाली होली काफी प्रसिद्ध है। इस होली को खेलने देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। फूलों वाली होली कैसे मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है, आइए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ब्रज क्षेत्र में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर लठमार होली, लड्डू होली और फूलों वाली होली विश्व प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा रानी गोपियों संग फूलों वाली होली खेला करते थे, तभी से इस होली का चलन बना हुआ है। फूलों वाली होली के दौरान भक्त फूलों और फूलों की प्राकृतिक डाई से बने रंगों के साथ त्योहार खेलते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूल वाली होली की विशेष धूम देखने को मिलती है। इस अवसर पर भक्त मंदिर में एकत्रित होते हैं, जहां मंदिर के पुजारी भक्तों पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करते हैं। इसके साथ ही लोग एक दूसरे पर गुलाब, कमल और गेंदे की फूल की पंखुड़ियां बरसाते हैं। इस दौरान लोग होली के गीत और भजन गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। फूलों की होली कैसे मनाई जाती है, ये भी बताते हैं। इस दिन लोग सबसे पहले मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं और उन्हें फल, फूल और मिठाइयां चढ़ाते हैं। पूजा के बाद लोग एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करते हैं। गुलाब, गेंदा और चमेली जैसे रंगीन फूलों का उपयोग करते हैं। इस दौरान लोग होली के गीत गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। इसके साथ ही ढोल, मृदंग और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। वहीं लोग इस दौरान विशेष व्यंजन जैसे गुजिया, दाल बाटी चूरमा आदि बनाकर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। फूलों की होली को प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रंगों की जगह फूलों का उपयोग किए जाने वाला ये त्योहार प्रकृति, प्रेम, खुशी और सामाजिक एकता का संदेश देता है और लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सिंथेटिक रंगों की तुलना में फूलों का उपयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहतर है। फूलों की होली से त्वचा और आंखों में भी नुकसान नहीं पहुंचता है और न ही पर्यावरण प्रदूषित होता है।
सामाजिक एकता का प्रतीक माने जाने वाले ये त्योहार किसी भी जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को एक साथ लाता है। फूलों की होली भारत की कई जगहों में मनाई जाती है, लेकिन ये होली ब्रज क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है। ब्रज के अलावा फूलों की होली मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जयपुर, शांति निकेतन में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो हमने मथुरा वृंदावन की पूरी होली आपको दिखाई, चाहे वो फूलों वाली होली हो या फिर लठमार होली। इस बार भी होली का त्यौहार आप पूरे जश्न से मनाइए और भेदभाव भूलकर लोगों को गले लगाइए। तो होली की तमाम शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, महफूज रहिए और सेफ होली खेलें। नमस्कार। रंगों की मस्ती में डूबे झूम रहे नर नारी, मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी।